Good afternoon, students. In this video, we'll be going to discuss chapter number 2 of your EVS, A Snake Charmer's Story. In this, a person named Aryanath is narrating the story. स्नेक चार्मर वो होता है जो सांप का वो खेल दिखाता है, जो जिसके जिसके पास बहुत सारे सांप होते हैं, जो सांप पकड़ता है उसको हम बोलते हैं स्नेक चार्मर सॉरी। और इसमें हम एक स्नेक चार्मर की ही स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो हम स्नेक चार्मर की स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने कभी स्नेक देखे हैं, मतलब कि आपने कभी सांप देखे हैं? अगर आपने सांप देखे हैं तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप सोचिए कि सांप किस कलर के होते हैं, सांप की शेप कैसी होती है, और सांप कहाँ पर चलते हैं, सांप कहाँ पर मिलते हैं, और क्या सांप के काटने से किसी को कोई नुकसान है, ये आप सोचिए। और फिर हम इस स्टोरी के बाद इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। I am Arya Nath. I can do special which I'm sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as Kabiliyas. जो आर्यनाथ है वो बता रहा है कि मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ जो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं जो सांप है उनको नचा सकता हूँ अपनी बीन बजाकर। उसको बीन बजानी आती है, और इस उसने कहाँ से सीखी है बीन? उसने अपनी फैमिली वालों से सीखी है बीन, जिनको कबीलियाँ बोलते हैं। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग आर पीपल। तो उनके ग्रैंड फादर जो थे रोशन नाथ जी, वो बहुत मशहूर स्नेक चार्मर थे। He could easily catch many poisonous snake. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own word. तो ये कह रहे हैं कि रोशन नाथ जी के हम एक स्टोरी के बारे में उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे। दादाजी उनको स्टोरी सुना रहे हैं बच्चे को, आर्यनाथ को, और देखते हैं दादाजी ने क्या स्टोरी सुनाई है। ये आप जो डिज़ाइन देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं नाग गुम्फन। ये रंगोली जो बनाते हैं हम दिवाली के टाइम पे, उसी तरीके की एक रंगोली बनाने का एक स्टाइल है। और ये कहाँ पे फेमस है? जो साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। और सौराष्ट्र जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक रीजन पड़ता है, उसको सौराष्ट्र बोलते हैं। तो वहाँ पर, और ये साउथ इंडिया में हमारा जो केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, यहाँ इन सभी आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन सभी जगह पर ये आर्ट थोड़ा फेमस है। इसको हम क्या बोलते हैं? नाग गुम्फन। चलिए अब हम स्टोरी पे आते हैं। दादाजी रिमेंबर्स। अब दादाजी जो स्टोरी नरेट करें हम वो पढ़ेंगे। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव बीन सपेराज। वो बता रहे हैं कि मेरे दादा और उनके दादा और काफ़ी जनरेशन से, काफ़ी पुश्तें उनकी स्नेक चार्मर हैं, सपेरे हैं। सपेरे बोलते हैं स्नेक चार्मर्स को। स्नेक्स हैव बीन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट। वो बोल रहे हैं कि हाँ, स्नेक जो है हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जो स्नेक्स को अपनी जो बास्केट होती है, देखिए आप भी बास्केट देख भी पा रहे हैं, ऐसी बास्केट में लेकर बहुत दूर तक, एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे। वी वर स्टॉप्ड इन अ विलेज, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, वी वुड टेक आउट आर स्नेक्स फ्रॉम आर बास्केट। वेन एवर जब भी वो किसी गांव से जाते थे तो गांव के लोग जो हैं उनके आसपास भीड़ इकट्ठे कर देते थे, और वो अपनी बास्केट से फिर स्नेक निकाल कर दिखाते थे उनको। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन एंड दे न्यू दैट इन आर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर देम। और जो स्नेक चार्मर है वो सिर्फ सांप को ही नहीं पालते थे, वो क्या करते थे, अपने जो बॉक्सेस हैं, टिन बॉक्सेस, उनके अंदर बहुत सारी मेडिसिन रखते थे, क्योंकि ये जंगल में रहते थे। तो जंगल में जो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे मेडिसिन बनाकर भी लोगों को देते थे।
We made these medicine from plants collected from the forest. I had learned all this from my grandfather. तो एक जो आर्यनाथ के ग्रैंडफादर हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक आर्ट अपने ग्रैंडफादर से सीखी थी। तो देखिए आप कितने पुरानी आर्ट है ये। I felt nice that I could help people with my medicine even if doctors and hospitals were far off. और ये क्या करते हैं, जो गांव जो होते हैं बहुत दूर दूर गांव होते हैं जहाँ पर आसपास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता, वहाँ पर जो स्नेक चार्मर्स है वो मेडिसिन देते हैं और वो लोगों की हेल्प करते हैं। और यही वो बता रहे हैं कि जो है हम लोगों की हेल्प करते थे, डॉक्टर और जो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर है उनकी। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। और जो लोग हैं वो क्या करते थे कि मेडिसिन के बदले या तो पैसे दे देते थे, अगर पैसे नहीं होते थे तो फिर उनके पास जो खाने की चीज़ें होती थी, गेहूँ, चावल, दाल, ऐसी चीज़ें उनको दे देते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। और कभी कभी जो किसी पर्सन को स्नेक अगर काट लेता था तो स्नेक चार्मर्स को ही बुलाया जाता था। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई कुड फाइंड आउट विच स्नेक हैज़ बिटन द पर्सन। आई वुड देन गिव मेडिसिन फॉर दैट। और जो स्नेक जो है बाइट करता है, उसके जो निशान होते हैं उससे स्नेक चार्मर देख कर पता लगा देता था कि इसको कौन से स्नेक ने काटा है, और फिर उसको उसके हिसाब से दवाई दे देता था। लेकिन बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। एज यू नो सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन स्पॉट, बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। ये बता रहे हैं कि कभी कभी ये पहुंचने में देर हो जाती थी क्योंकि जो स्नेक्स की बाइट होती है वो बहुत ज़्यादा जानलेवा होती है, पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। उनकी जो बाइट होती है उसमें जहर भरा होता है, अगर वो किसी को काट ले तो उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन सभी जो स्नेक होते हैं वो डेंजरस नहीं होते, कोई पॉइजनस नहीं होते। और समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक। और जो कभी कभी क्या होता था कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो भागते हुए उनके पास आते थे, स्नेक 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 चिल्लाते चिल्लाते, सांप सांप सांप। तो जो स्नेक चार्मर है उनकी मदद करते थे, क्या करके, जो स्नेक है उसको पकड़ के। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बिन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। आफ्टर ऑल जो ये सारी इनके लिए स्नेक पकड़ना बहुत इजी था क्योंकि वो बहुत बचपन से वही काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। जो भी आप चीज़ प्रैक्टिस करते हो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। तो ये भी स्नेक चार्मर जो है वो स्नेक को पकड़ने में बहुत काम करते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे। तो इनके ये एक्सपर्ट बन गए थे स्नेक को पकड़ने में। On, oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. ये बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे, हम लोगों की बहुत मदद करते थे, हम उनको एंटरटेन करते थे, उनका मनोरंजन करते थे। आज के टाइम में क्या होता है कि लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं मनोरंजन के लिए। पहले क्या होता था, पहले सब ऐसे ही लोगों को देखते थे, नाटक होते थे, स्नेक चार्मर्स होते थे, बंदर वाल के खेल दिखाने वाले होते थे, भालू के खेल दिखाने वाले होते थे। When I grew old, my father taught me how to remove the poisonous teeth, fangs. He also taught me how to close the tube of the poison in the snake's mouth. जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने बताया, ये जो आर्यनाथ के ग्रैंडफादर है वो बता रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ था तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि जो पॉइजनस टीथ होते हैं स्नेक के, जिसे हम फैंग्स बोलते हैं, उनको कैसे निकाला जा सकता है। और इनके अंदर जो होती है दांत के पीछे, जो इनके टीथ होते हैं उनके पीछे एक ट्यूब होती है जिसके अंदर जहर कैरी करते हैं, मतलब जहर होता है उसको, और उसको कैसे ट्यूब को बंद किया जाए उस ट्यूब के बारे में भी ये बताते थे। तो आपको आज क्या करना है, आपको सोचना है और इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर हैव यू एवर सीन अ स्नेक? वेयर मतलब पहले क्वेश्चन में कि आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है, आपको आंसर करना है कहाँ देखा है। हैव यू एवर बीन सीन अ स्नेक? वेयर आपने कभी किसी स्नेक को देखा है और कहाँ पे देखा है, ये आपको बताना है।
वर यू स्केर्ड बाय इट, वाई, क्या आप उससे डर गए थे, क्यों, आपको बताना है। डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस, क्या आपको लगता है सभी स्नैक जो है जहरीले होते हैं, ये आपको बताना है। इन चैप्टर 1 यू रेड दैट स्नैक्स डू नॉट हैव ईयर विच यू कैन सी, कैन द स्नैक हीयर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, व्हाट डू यू थिंक। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि स्नैक्स के जो कान होते हैं, जो कान नहीं होते हैं, तो वो कान नहीं होते हैं, विच यू कैन सी। तो फिर क्या जो स्नैक होते हैं वो बीन की धुन को सुनकर नाचते हैं, क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा सोचना है। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू।